तो हेलो गाइस, आ गए हैं एक नए व्लॉग के साथ। और आपका, चलो अभी थोड़ा लेट बताएंगे, पहले आप अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो सुनो। तो गाइस आज का ब्लॉग हमारा कुछ था नहीं। आज अभी हम नहीं बताएंगे आज का व्लॉग क्या है, पहले हम अपनी पब्लिक को थैंक यू बोल देते हैं। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भाई तुम्हारी कमेंट्स देख देख के ना इतना मन लगता है, हम हर घंटे बाद कमेंट्स खोल के बैठ जाते हैं। अब कमेंट्स आई होगी, सबकी कमेंट्स पढ़ते हैं, मैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करते हो, बहुत अच्छी अच्छी तुम ब्लेसिंग्स देते हो हमें। और इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स होती है, वो सच में बहुत अच्छा लगता है। और इतना सपोर्ट दिखा रहे हो तुम, हमें लगा नहीं था कि हमारे छोटे से चैनल पे तुम इतना प्यार दिखाओगे। अभी तो ये चैनल छोटे से बहुत आगे तक लेके जाना है अब तुम्हारे सपोर्ट अब के जब साथ। तक हम हैं तब तक ये चैनल है। बस जो बात नहीं, है जब भाई, तक तुम हो जब तक हम है तो चैनल है दोनों। मतलब हमारी तरफ से चैनल तब तक है, बाकी आपके हाथ में है भाई। हाँ जी, हाँ जी। ये है कहने का मतलब। और आज का व्लॉग है कुछ यार नॉर्मल सा टॉपिक है, बता दें। हाँ बता दो, नॉर्मल तो नहीं है। आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है उस टॉपिक के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो क्यों बताएं, अभी अभी नहीं बताएंगे। और को बताओगे? या बता दें। बता देते हैं। नहीं अभी नहीं, अरे ऐसे बता कैसे देते हैं बता देते हैं भाई, तुम इतना वेट कर रहे हो ना। तो हम दोनों ने आज डिसाइड कराया। देखो, एक तो सबसे पहले तो हमने इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला था ना कि आज इसके बाद हम एक भी दिन स्किप नहीं करेंगे, आपको डेली ब्लॉग्स डालेंगे देंगे। तो आज का हम बना नहीं पाए, तो मैं कहा बता दूं। अभी नहीं। पहली बात गाइस, हमारी ना स्टोरेज की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आज फाइनली हमने स्टोरेज की दिक्कत बिल्कुल जड़ से ही काट दी, हाँ गई खत्म आज। करी है आज वो। आज मैं ले आई अपना 15 प्रो मैक्स। पहले मेरे पास 15 प्रो था, अब प्रो मैक्स अब ले आई। इन्होंने बोला, ये मेरे से बोल रही थी कि 15 प्रो ही दिलाओ मुझे फिर से, बट ज्यादा स्टोरेज वाला। मैंने बोला नहीं, 15 प्रो मैक्स चला, अब की बार थोड़ा उसकी स्क्रीन बड़ी होगी और फील भी थोड़ी अच्छी आएगी, बैटरी भी ज्यादा चलेगी। तो हमने ले लिया 15 प्रो मैक्स 512 GB। हाँ गाइस, मैंने पहली बार प्रो मतलब मैक्स की जो सीरीज में जो भी होते हैं ना, वो मैंने पहली बार लिया है। ऐसा मैंने प्रो तक चलाए हैं। 17 प्रो था, मैंने 17 प्रो देके रो रो के इनसे लड़ लड़ के कि मुझे 17 प्रो नहीं चलाना, मुझे 15 प्रो चाहिए, 15 प्रो। मतलब इन्होंने कहा कि सब तो ये सोचते कि हम बढ़ा लें, आगे बढ़े, तू पीछे जा रहे। मैंने कहा भाई मुझे मेरा 15 प्रो दिलवा दो। तो मैं 17 प्रो देके 15 प्रो लेके आई थी। बट अब इन्होंने कहा कि थोड़ा सा है ना, उसमें आप बैटरी हेल्थ भी अच्छी होती है। मतलब हम जैसे इवेंट्स में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो हमारे बहुत जल्दी है ना उसमें वो मतलब डाउन हो जाती है, कम हो जाती है बैटरी। तो उन्होंने कहा उसमें बैटरी भी ठीक रहेगी और फोन की स्क्रीन भी बड़ी और वो है। फोन जब से फूटा था उसमें दिक्कत भी आ रही थी, तो हमने सोचा कि चल छोड़, अब बदलना तो है ही। तो हम उसको दिया है और 15 प्रो मैक्स लिया है 512 GB, जिससे कि हमारी स्टोरेज की भी दिक्कत खत्म हो गई। जी। तो अब चलो ये टॉपिक हुआ आज का खत्म, और अब हम करते हैं अपनी मेन बात। बता हाँ, दो अब चलो। तो गाइस आज हम अपना डालने वाले हैं लव स्टोरी का पार्ट 2। और गाइस मैं बता दूं, अगर अगर हम इस चीज को पूरी डिटेल्स में बताए ना तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। और हम कम से एक कम पाँच और छह घंटे हम चाह रहे हैं कि हम भी थोड़ा सा आपको धीरे धीरे बताएं, पार्ट बाय पार्ट। अभी जैसे 2 पार्ट पहले डल चुके हैं, अब ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट कहाँ डल गए? अरे एक थोड़ा हमारे जैसे फोटोज वगैरह वो दिखाई तो थी। शादी के एल्बम की फोटोज, वो तो अलग चीज है बिल्कुल। शादी के एल्बम की नहीं, वो हम शादी से पहले मिलते थे, वो डाला था ना, हाँ वो तो, कहाँ कहाँ मिलते थे वो भी पता है। वो भी थोड़ा हमारी लव स्टोरी के बारे में ही है वो ना। तो अलग चीज है दोनों, चलो उनका कोई बात छोड़ो। नहीं, तो वो छोड़ो। तो ये वाला जो है पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट आपको 2। अब ये पार्ट 2 है। हाँ मतलब अब थोड़ी सी डिटेल में अब बताएं, क्योंकि ये हमारा 15 से 20 मिनट, शायद 25 मिनट का भी खिंच जाए। तो यार इतना बड़ा बड़ा हम भी नहीं बना सकते ना, डालने में फिर एडिटिंग वगैरह में दिक्कत होती है। और तो सबसे छोटे। जरूरी चीज, कमेंट इतने ठोक देना इस वाले पे भी बहुत ज्यादा। हाँ, कमेंट ज़्यादा करोगे ना तो जितने तुम डिमांड करोगे हम उतने ही फिर कोशिश करेंगे कि हाँ आगे डालें। बाकी जो भी हम बताएँगे वो सारा सच बताएँगे, ऐसा कुछ नहीं कि बना के बोल दिया। जो भी हमने हमने देखा, फेस करा या फिर जैसे भी। तो आज का हम मतलब क्या बताने वाले हैं, थोड़ा मेन-मेन वो बता देते हैं हाँ, कि मतलब कि मैं इनके यहाँ पर कब आई थी और कैसे आए थे, और एकदम से अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमें ये डिसीज़न लेना पड़ा। तो करें स्टार्ट? तो जी चीतो और चीतियों, चालू करते हैं अपना ये हाँ। लव स्टोरी पार्ट 2। तो चलिए। तो गाइस मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ा-सा फिर से बता देती हूँ। पिछले ब्लॉग में आप थोड़ा शायद डेट थोड़ा वगैरह आपको कंफ्यूज़ रिकैप हो दे गए हो। देते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर आई थी 7 मार्च को और 9 मार्च को हमारी शादी हो गई थी। अब बता देती हूँ पूरी डिटेल में कि कैसे आना हुआ। मैं उठी जैसे सो के, तो जैसे घर के काम करते हैं सारे, तो मैंने अपने पूरे घर का काम कंप्लीट करा। मतलब वो लास्ट में मैंने पोछा लगाया, और पोछा लगाने के बाद मुझे अपने वहाँ पार्लर जाना था। मुझे वैक्सिंग करानी थी, थ्रेडिंग, अपर लिप्स जो भी है ये सब बनवाने थे। वो इसलिए क्योंकि 9 तारीख को मेरठ से मेरा एक फ्रेंड है, तो उसकी सिस्टर की शादी थी, तो मुझे वहाँ पर जाना था।
तो उसी के चलते मैंने, और 8 तारीख को मेरा एक इवेंट था, तो मैंने कहा कि टाइम नहीं मिलेगा, तो एक दिन मतलब 2 दिन पहले मैं 7 तारीख को ही जा रही थी। तो मैंने पोछा लगाया, मतलब सारा काम करा, तो मेरे जो लोअर टी-शर्ट पहने हुए थे मैंने, ब्राउन कलर का लोअर, व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। फोटो आपको दिखाई थी हाँ, हमने। आपने देखी होगी लास्ट व्लॉग में। तो वो पहने हो तो वो बहुत गंदे हो रहे थे, मतलब सारा काम करने के बाद वो, अब तुम समझ ही सकते हो। तो मैंने वो चेंज इसलिए नहीं करे कि वैक्स करानी तो जा रही हूँ, वहाँ आऊँगी फिर वो हाथ चिप-चिप हो जाएँगे, फिर नहाना पड़ेगा, तो कोई नहीं, पास में ही है, पहले वैक्स करा लेती हूँ, आके नहा लूँगी। तो मैं पार्लर चली, पार्लर में जाने के बाद हमारी कंटिन्यू ऐसे बातें होने लग रही थी। तो इन्होंने मुझसे कहा एकदम ही अचानक से, मतलब इन्होंने पूछा मेरे से, "कोला इनकी कहाँ है?" तो मैंने कहा कि मैं तो पार्लर आई हुई हूँ, तो किस लिए? तो मैंने बताया ऐसे-ऐसे, तो इन्होंने कहा कि आजा। मैंने कहा कहाँ आजा? तो कह रहे कि आजा मेरे पास, आ रही है, नहीं आ रही? मैंने कहा क्या हो गया? मुझे लगा ऐसे ही सुबह-सुबह, मैंने कहा वैसे ही मज़ाक कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहे कि मुझे नहीं पता, या तो आज तू आजा मेरे पास या फिर मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कुछ बात भी हुई होगी? तो मुझे नहीं पता, सारी बातें ना मिल के बताऊँगा, तू आ रही है या मैं आऊँ? तो फिर मुझे लगा ये मज़ाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप रहने दो, मैं ही आ रही हूँ। तो मैंने ऐसे बोल के, तो इन्होंने कहा कि कैसे आएगी? मैंने कहा कैब करके आऊँगी। और कैसे आऊँगी? तो इन्होंने कहा कि कैब कर और मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज कि तूने करी है या नहीं। तो मेरे को लगा यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही मज़ाक हो रहा है। तो मैंने कैब करी, और कैब करके पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर वो कैब कैंसल कर दी। मैंने इनके पास फ़ोटो भेज दिया कि देखो मैंने कैब कर ली और मैं अब आ रही हूँ। तो इन्होंने कहा हाँ, आ जा। फिर जैसे ही 10 मिनट हुई, इन्होंने पूछा कहाँ पहुँच गई? तो मैंने कहा अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसे मैं कहा मेरे को पसंद नहीं है, ऐसे मज़ाक मत करो, ऐसे थोड़ी होता है, तुम डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हो कि आ जा ये वो। तो उन्होंने कहा मैं सच बता रहा हूँ, या एक काम कर तू इधर रह, मैं अभी आ रहा हूँ, 2 घंटे लगेंगे वहीं मिलूँगा, फिर मेरे ये हो गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया एकदम से। मैंने कहा तुम यहाँ मत आओ, यहाँ ड्रामे मत करना, मैं ही आ रही हूँ। और फिर मैंने फिर दोबारा कैब करी वहाँ पर। तो कैब हो गई, तो मैं कैब में बैठ गई। मुझे ये लगा, क्योंकि जहाँ मैं पार्लर में गई हुई थी, तो वहाँ पे उस दिन भीड़ हो रही थी, तो 2-3 थे वहाँ पर, तो मुझे टाइम लगता। तो उन्होंने मुझे बोला था आप बैठ जाओ, तब तक इनका हो रहा है, तो आप वेट करो। तो मुझे लगा अभी टाइम तो लगेगा, घंटा आधा घंटा तो लगेगा। एक काम करती हूँ, गुड़गाँव तक अपना चक्कर मार के आ जाऊँगी कैब में वापस, क्या पता कैब में मैं बैठ के जैसे वीडियो कॉल कर रही हूँ, कुछ भी, तो उन्हें लगेगा कि ये तो सच में बैठ गई। और अगर मज़ाक कर रहे होंगे, प्रैंक कर रहे होंगे ना, तो वो यही कह देंगे मैं तो मज़ाक कर रहा था, तू जा वापस। तो मैंने कैब करी अपने वहाँ से, और मैं सीधे, मतलब मैं गुड़गाँव पहुँच गई, गुड़गाँव तक पहुँच गई। तो मैंने, इन्होंने कॉल करी, दिखा वीडियो कॉल कि सच में बैठी है नहीं, तो मैंने दिखाया कि मैं बैठी हुई हूँ। तो ये कह रहे ठीक है आती रहे। तो मेरे को लगा यार गुड़गाँव में तो पूछो, थोड़ी-सी आगे और पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी गुड़गाँव में। तो मैं थोड़ी-सी आगे और चली गई। ऐसे करते-करते दिल्ली क्रॉस हो गई। मतलब मेरा ध्यान था नहीं, कि मेरे को ये लगा कि अभी गुड़गाँव, मतलब मज़ाक, और हमारा सच बताऊँ तो मेरे दिमाग में दूर-दूर तक भी नहीं था कि मैं आ जाऊँगी यहाँ पर, या फिर मैं ये स्टेप पर उठा मैं लूँगी। सीरियस था पूरा। ये सीरियस थे, और मुझे लग रहा है ये मज़ाक कर रहे हैं मेरे साथ, और मज़ाक कर रहे हैं। ऐसे करते-करते जब मैंने आई ना, मैं आगे, मैंने देखा बोर्ड कि दिल्ली क्रॉस हो गई, तो मेरे धक-धक होने लगा कि भाई ये क्या कर दिया तूने? तो फिर मेरे को लगा, मैंने कहा मज़ाक जाए भाड़ में, एक काम कर कैब वाले को कहती हूँ वापस ले जाएगा। फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ पर आ गई थी मैं, ये जो है ना एयरपोर्ट के पास, वहाँ इतना ट्रैफिक। फिर मैंने कहा यार अगर मैं वापस जाऊँगी, 1 घंटा तो मुझे लग गया था जाने में, 1 घंटा मुझे वापस जाने में लग गया, मतलब 2 घंटे तो मेरे वैसे ही बर्बाद हो गए। मैंने कहा, और वो जो मेरे को वैक्सीन वगैरह करानी थी, मैंने कहा यार उसमें भी 1-2 घंटे लगेगा, तो मम्मी-पापा ये कहेंगे तू 2-4 घंटे, मतलब 3-4 घंटे हो गए, तू कहाँ थी? मेरे को इतना टाइम तो नहीं लगता। तो मेरे को डर सा होने लगा। फिर मेरा ये था, मैंने कहा चलने दो जहाँ तक चली जाए। ऐसे चलते-चलते पूरा दिल्ली क्रॉस हो गया। फिर दिल्ली से नोएडा में एंट्री हुई। नोएडा में जैसे एंट्री हुई, मेरे हाथ-पैर काँपने लगे, और भाई मेरी आँखों में से मतलब आँसू भी आने लगे, मतलब कि ये क्या कर दिया? पता नहीं सही है या गलत है, पता नहीं, मतलब बहुत चीज़ दिमाग में चल रही। एक मन ये कर रहा था कि नहीं अब आ गई हूँ तो जाऊँगी उनके पास। फिर एक दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं मंजू ये ठीक नहीं है, वापस चली जा। बहुत चीज़ें चल रही थी दिमाग में, फिर भी मैं आ गई पर नोएडा। टाइम उस टाइम कुछ ऐसा था कि हाँ, और उस मन। टाइम ऐसा था कि मन कर रहा था घर वाले की तरफ जाने का वापस, बट कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें सोच के मैं था कि नहीं, नहीं जाऊँगी। जब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। वो दोनों साइड ही ऐसा था, एक हाँ। साइड नहीं कह सकते, दोनों साइड ही इतने परेशान थे। हाँ, मतलब इतना हम परेशान हो चुके थे, फिर मेरे को ये लगा कि मंजू अब जो होगा देखा जाएगा, और मैं वहाँ से आ गई और बातें कर रही थी मैं, मतलब थोड़ा-सा डर भी रही थी, और मैं रो भी रही थी कि यार मैं आ गई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये सब चीज़ें हो रही, तो जो ड्राइवर था ना, कैब ड्राइवर, वो डर गया। फिर कह रहा कि मैम
मतलब कि बुरा ना मानो तो मैं पूछूं कि मतलब कि कोई बात, आप घर से आए हो? मैंने कहा, फिर मैंने उसको सारी चीजें बता दी। मैंने कहा हाँ भैया ऐसे ऐसे मैं घर से आई हूँ और ये चीजें हो रही हैं। तो मैंने उस कैब ड्राइवर को सारी चीजें बता दी, मतलब उसको ए टू जेड जो जो चीजें मेरे साथ हो रही थी, जो मैं फेस कर रही थी, ये कर रहे थे, मैंने सारी चीजें बता दी। तो उन्होंने कहा कि मैम, मैं बस यही कहूंगा कि आज के टाइम में ना, मतलब आप जैसे जैसे आपने मुझे बताया, तो ऐसी लड़कियां या लड़के बहुत कम है जो स्टैंड ले रहे हैं एक दूसरे के लिए, वरना सभी यही कह देते कि छोड़ो, गोली मारो, अपना करो। तो वो डर रहा, कह रहा कि मैम कल को कुछ बात होगी, पुलिस वाले आ गए, मुझे पकड़। मैं, भाई तू क्यों डर रहा है? मैंने कैब करी है, तू अपना जो उसमें तुम्हारी वो आ तो जाती मैं है, इससे बार बार डिटेल्स आ पूछूं कि फोन स्पीकर पे तो ना है, सुन हाँ तो ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कैब वाला नहीं बोल रहा कुछ, हाँ, ये वो भी तो पूछ रहे सुन रहा कैब होगा। वाले, और कैब वाले की और मेरी इतनी बढ़िया हो गई, मैं उसको सारी स्टोरी बताती हूँ, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया। तो उसका मैंने कहा भैया आप टेंशन मत लो, अगर कल को कुछ बात होती है, पुलिस वाले आते भी ना, तो आप मतलब मैं भी आऊंगी, जब इतनी बात हो तो मैं आप सामने आमने सामने मिलेंगे, डरो मत, बता देना कि उन्होंने कैब दी थी, और मेरे पास तो डिटेल्स भी है, कैब मैंने करी थी, आपके पास भी है, तो आप घबराओ मत। उसके बाद मतलब जो जो इन्होंने लोकेशन बताई थी, मैं उस पर उतर गई, और वो लोकेशन इनके गांव के बिल्कुल कोने पे थी, उन्होंने वहां उतार दिया। अब ये कह रहे कहाँ है? मैंने कहा मैं तो यहाँ आ गई तुम्हारे गाँव। तो अब ये पूछे आसपास क्या है, मैं दिखाई वीडियो कॉल पे या फिर नाम बता रही, मैं यहाँ आ गई, वहाँ आ गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं समझ गया। तो बहुत पीछे उतार गए वो कैब वाले। मैं आता हूँ, तो फिर ये आए मुझे लेने के लिए, ये आए, ये मिल गए, और उसके बाद एक चीज देखी तूने फिर, क्या कि शादी के बाद हम जिस मंदिर में गए थे, वहीं मिली थी तू मुझे यहाँ पहली बार। है, जो उस वाले मंदिर में वहीं उतरी थी? हाँ, नहीं, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। उसके बाहर उतरी थी, फिर मैं आया था, फिर वो टैक्सी वाला घूर रहा था, कौन है लड़का, देखू तो मैं। इतना ध्यान नहीं और है फिर उस उसी में ही टाइम हम तो। गए थे तो बाद गई, में। मैं आई और मैं इनकी गाड़ी में बैठ गई, और आती है ना भाई मैं रोने लगी, मैं कहा यार ये मैंने क्या कर दिया हम। और भाई मैं बहुत ज्यादा फिर ये हो रहा कि क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मैं हूँ तो, मतलब अब जो भी हो गया कर लिया है, जो भी उसी से झेलेंगे साथ हाँ में अब। करेंगे करेंगे फैमिली वालों से बात। फिर इन्होंने, वैसे तो मैंने कर दी थी कॉल, इन्होंने फिर करवाई थी कॉल एक बार, है ना। घर पे। इन्होंने कहा कि एक बार और कॉल कर दे घर पे और बता दे। तो मैंने कॉल वॉल करी मम्मी के पास। तो ये चीजें मैं आगे ब्लॉग बताऊंगी पूरी, वो मैं उनसे जो बातें बातें करके फिर उसके बाद हम वहां से आ गए। तो फिर हमारी उनसे बात हो गई थी, फिर वो सब शाम को आए थे हाँ मिलने। तो फिर हुआ क्या कि ये आ गए, इन्होंने घर के बाहर गाड़ी लगाई, और गाड़ी खड़ी करने के बाद ये कह रहे कि अब चलते हैं ऊपर। तो मैंने कहा यार तुम्हारी मम्मी कुछ बोलेगी? तो इन्होंने कहा मम्मी गाली भी देंगी और मारेंगी भी, और बट अगर मारे या फिर गाली देना तो सुन लियो प्लीज, हमारे लिए सुन लियो, ये मत करियो कि गाली क्यों दे दे, कभी गुस्सा करने लगे। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ इन्होंने गाड़ी रोकी और हम आए। ये आगे आगे थे, मैं इनके पीछे पीछे थी, सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। और फिर हम जैसे चढ़े, सामने मम्मी लौटी हुई थी, परी दीदी भी बैठी हुई थी, वो अपना फोन चला रही थी, है ना। हम्म। हाँ, वो अपना फ़ोन चला रही थी। और हम गए, जाते ही डायरेक्ट डायरेक्ट चली गई मैं भी, है ना, रूम में चली, मतलब मैं जाके रूम के बाहर खड़ी हो गई गेट के पास। फिर तो मैंने बुलाया जाके हाँ, अंदर, के फिर अंदर ये बाहर क्या कर अंदर रही गए, है। इन्होंने कहा कि अंदर आ, बाहर क्या कर रही है। फिर मैं अंदर गई, फिर मम्मी जी भी उठ गई, मतलब लौटी हुई थी, दीदी बैठी हुई थी, वो मेरे को देख के एकदम से कि ये क्या हो गया, किसको ले आया घर पे, मतलब। तो वो भी उठ गई। और उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि चाँद मतलब जैसा हमारा हमने सोचा था कि इतना वो होगा, ये होगा, वो होगा, हाँ, इतना था नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मैं डरती हुई आई, मेरे को लगा कि मम्मी डाँटेंगी इनकी, धमकाएँगी, कुछ तो बोलेंगी, भाई उल्टा-सीधा। देखो ऐसे टाइम में तो होता है, मैं बहुत घबराई थी। और मैं, मतलब मेरे को उस टाइम ये हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं, मेरे हाथ-सर फूले पड़े, काँप रहे थे। तो उन्होंने कहा कि डर मत, इधर आ। उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम, मेरी सास ने, मम्मी जी ने मुझे चाँद बोला कि चाँद डर क्यों रही है बेटा, इधर आ। तो मैं आई, मैं बेड के बिल्कुल किनारे पे बैठी। तो उन्होंने कहा कि चाँद ऐसा क्यों करा, तू घर से क्यों आई, जो भी कुछ बात थी तो हमें बता देती। तो मैं भी थोड़ा-सा इमोशनल हो गई, रोने लगी। फिर मम्मी कही चुप हो जाओ, तो दीदी गई, दीदी पानी लेकर आई मेरे लिए। तो गाइस ऐसा कुछ था, मैं वहाँ से घर से ऐसे आई थी। अब तुम थोड़ा बता दो अपने कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे में तो यही सब था मैंने कि अब जो है इस बार ये है, आएगी तो ठीक है, वरना फिर हाँ छोड़ो। गाइस, इन्होंने मतलब मेरे को एक चीज़ बोली थी कि मैं क्योंकि तेरे को बहुत ऐसे हो गए थे हाँ, कि परेशान, ये पूरे दिन बहुत बार परेशान मतलब रहना। मेरे से बात करते रहते थे, या ऐसे रैंडम बोल देते थे कि मैं आ रहा हूँ तुझे लेने और चल मेरे साथ। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगी, आओगे तो वापस जाओगे, क्योंकि मैं तो जाऊंगी नहीं तुम्हारे साथ। मैंने कहा जाऊंगी तो घर से शादी करके अच्छे से तरीके से जाऊंगी। तो ये चीजें बहुत बार होती थी। उस दिन में मुझे लगा मजाक करे, लेकिन उस दिन उन्होंने जब इन्होंने मेरे पास कॉल करी, ये रो रहे थे। ये कह रहे थे कि आज लास्ट में तुझसे कह रहा हूँ तू, और मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, अगर आ रही है तो बता दे, नहीं आ रही तो बता दे, आज के बाद अगर नहीं आई ना तो मैं कभी नहीं कहूंगा। और भूल जाइयो कि ऐसे भी, मतलब कि कभी फिर तू आ पाएगी या ऐसा कुछ। तो
बहुत हमारा परेशान बहुत होते हैं, बहुत हमारा ऊपर एक लेवल तक ये भी हो रहे थे। और मैं भी वो चीजें यार, अब मैं पता है ब्लॉग तो कब का डाल देती, बट मैं ये सोच रही हूँ यार ये वो चीजें। हमारा एक होना सबसे पहले जरूरी था, जो कि हम हो गए। और हाँ हम अब भी इंतजार में है कि सब ठीक हो जाए, और होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जरूर। आज नहीं तो कल, परसों, साल, 10 साल, 20 साल, जब तक जिंदगी है उसमें एक ना एक बार तो ठीक होगा। और पता है इसके पीछे भी अब तुम कहोगे कि ऐसे ही आ गया, तुमने एक बार भी घर की तरफ नहीं सोचा भाई। हमें पता है बहुत ना कि कितना बहुत सोचा। रीजन है उसके पीछे। लोग कमेंट कर देते हैं जब हमने शादी के दिलों पे उल्टी सीधी कह रहे, हम्म, अब ये है वो है, वो मैं भाग गए। पता है कई बार तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूं, फिर मैं कई बार ये सोच जाती हूँ कि कुछ नहीं चीजें यार। ऐसी हैं जो कि अगर हम बता हाँ देंगे तो फिर हमें कल के लिए हमें परेशानी हो हाँ। जाएगी। तो सब अपनी क्योंकि अपनी जगह ठीक है, कोई कहीं गलत नहीं है। हाँ, बस हमें थोड़ा अपना लगा कि हम दोनों ऐसे अच्छे रहेंगे तो हमने सब करा। हम आज नहीं तो कल हम जरूर, आज दो हैं, कल को सब भी मिलेंगे तुम्हें व्लॉग में, हाँ, पक्का ये बात है। हाँ मिलेंगे तो गई अभी। वो वैसे अगर जब ज्यादा ही लगेगा कि हमें बताना चाहिए तो शायद हम उन चीजों को बता भी दे, बाकी अगर अब पता है क्या, अगर हम उन चीजों को बता हम देंगे नहीं ना। छुपाते ना, सुनो, हम एक मिनट। छुपा रहे मैं ना कह रही हूँ, हम। अगर हम उन चीजों को बता देंगे ना तो मुझे नहीं, मुझे मतलब जो हमारा एक थोड़ा होता है ना चांस कि हमारा आना जाना, वो चीजें फिर बिल्कुल खत्म हो जाएंगी कि हमारा आना जाना ये चीजें। क्योंकि यार कहीं ना कहीं फिर चाहे उन्होंने किया हो और ना उस किया वो तो हो। बहुत आखिरी की चीज, उससे पहले तो बहुत चीजें जो हम तुम्हें बता सकते हैं, जो कि हम बनाएंगे अब लव बहुत, स्टोरी पार्ट मैं कह 3 रही हूँ में। यहाँ से आने तक और बस इतने से में ना हमने बहुत चीजें फेस करी है। और और इसके बाद तो इतने पापड़ बेले हैं, बस भाई पूछो इसके मत। बाद जो ड्रामे हुए, असली ड्रामे तो उसके बाद हुए हैं, जो भी हुए ना। मतलब मेरे तो अभी भी सोच रही हूँ ना उन चीजों को, तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल की ही बात है। वो ड्रामे हुए, मतलब मैंने कभी, भाई मैं सच बता, और आज मैं देख रहा था रील शादियों की, मैं कभी कभी देखने लगता हूँ बैठ के मैंने सारी पुरानी मैंने रील। सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी टाइम आएगा हमारे ऊपर। या फिर मैं पता ये सोच रही थी यार, पता नहीं लड़कियां क्यों ऐसे शादियां कर लेती है भाग के, यार अपने घर वालों को क्यों नहीं मनाती। ये तो गलत बात है, उनके ऐसे भाग जाते हैं। बट कभी अगर अगर मैं अपनी नजरों से देखूँ या अपने उसमें झांक के देखूँ तो मुझे लगता है कि यार लड़कियां भागती नहीं, उन्हें मजबूर किया जाता है उन्हें। बस इतना ही कहना चाहूंगी। आपको जैसे कुछ बताया सब, हम देखो भाई, हम आज भी तैयार हैं सब चीज़ों के लिए, हम कल भी हैं, और हम जरूर कब एक ना एक दिन तो जरूर सब ठीक करेंगे ही करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग हमें पसंद करते हैं उनको जो देखो दिल से लव यू है, जो नहीं करते भाई मत करो। हमें पता है हमने क्या करा, क्यों करा, चाहे ये आई हो, चाहे मैं गया हूँ, चाहे हम कुछ भी कर रहे, सही नहीं है बातचीत, चलो ठीक है वो मानते हैं, बट हमें पता है कि हमने क्या कुछ फेस करा है। तो जिसको जो बोलना है बोलो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें खाली अपने परिवार वालों से फर्क पड़ता है। मुझे इससे पड़ता है तो मुझे मेरे से पड़ता है, बात खत्म। हम आपको भाई हंसा रहे हैं, आप साथ हंसी मजाक करते हैं, और हम ना ये नहीं है कि औरों की तरह कि बना के बोल दी बात, या फिर ऐसे बोल दी कि अरे ये था, नहीं ऐसे नहीं था, बढ़ा के बोलेंगे ऐसे था। बिल्कुल जो चीज है एग्जैक्ट वही आपको बताते हैं, ये नहीं है कि आए अच्छा ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं, जो है सामने है तुम्हारे। अब ये था हमारा लव स्टोरी का पार्ट 2, ये अब यहीं एंड कर देंगे। इसके बाद अगर आपको फिर से हमारा लव स्टोरी का देखना है, आपको करना पड़ेगा लव स्टोरी 3 के लिए कमेंट किया, लव स्टोरी का पार्ट 3 लेके आओ। पर वो आएगा कम से कम अब अगले महीने डालेंगे, उसे इस महीने नहीं डालेंगे, अब अगले महीने मिलेगा आपको। और कमेंट करो आपको यहाँ तक की स्टोरी भी कैसी लगी, प्यारे प्यारे कमेंट करो, सब बताओ हमें कि ये पार्ट अच्छा लगा, ये पार्ट बुरा लगा। और मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में तब। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जैसा आप हमें सपोर्ट दिखा रहे हो इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। बताइए, आप कुछ बोल दीजिए। बस। किसी और बताना चाहेंगे कि तो जो गाइस हमने ब्लॉग बनाया ना, ये हम किसी को मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि तुम भी ऐसा करना, या फिर ये चीजें किसी को कि हमने ऐसा करा, या फिर किसी को बता रहे, रास्ता बता रहे, हमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारी, तुम हमारी फैमिली हो, हम भी तुम्हारी फैमिली का ही हिस्सा है। तो तुम लोग हमारे से पूछना चाह रहे थे कि कैसे हुआ, तो हम तुम्हें सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीजें हुई है हमारे साथ बस वही बता रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि प्लीज ऐसा कोई मत करना, क्योंकि देखो सबसे पहले अपनी फैमिली बहुत की कुछ सुनो। झेलना पड़ता है, हम तो फिर हाँ, भी झेल गए। मतलब अगर तुम ऐसे ही, और अब भी हम यार ये सोचते हैं कि अगर वैसा होता तो कितना अच्छा लगता हाँ सब। पता है, बहुत पछतावा चीजें चाहे अब कुछ भी भी ऐसी हो, होती हैं कि पछतावा हमें भी होता है इस हम्म, चीज का। हम ये नहीं कहते अपना कुछ भी करो, सबसे पहले अपनी फैमिली को सुनना, उनको हाँ, सपोर्ट करना। क्योंकि देखो हमें तो, हम एक दूसरे को समझते हैं, हमें तो अभी तक देखो ठीक है, आगे भी ठीक रहेंगे अगर इसी हिसाब से रहे तो। क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं कि कैसे रहे कैसे नहीं। क्योंकि जो प्यार भी है ना, दूर से ही अच्छा लगता है, जब पास में रहने लगते हैं ना तो सौ लड़ाई चीजें। हमारी भी होती है, ऐसा नहीं कि हाँ हम बस हंसते खेलते, भाई खूब हाँ, लड़ाई होती है। 100 चीजें होती हैं बट ऐसी हम जो इतना पास वो में रखते रहने के हैं, बाद हाँ। तुम्हें लगता है कि काश मैं ये चीजें ना करती, बट काश ये अब ना हुआ हम होता। इतना वो रखते हैं कि अगर हम सब खराब कर रहे हैं तो हम उसे सुधार भी खुद ही लें। हाँ तो गई और बस। अपने माँ बाप की सुनो,
हाँ, सबसे सबसे ज्यादा, पहले अपने हाँ, माँ बाप की सुनो उनके और पास बैठो, उनकी सुनो, दो सलाह अपनी दो, दो सलाह उनकी लो, हाँ, और और जैसे वो कहें अगर वैसे ही ऐसी करो, कोई बात भी है ना, अगर तुम्हें लव उनको मैरिज समझाओ। करनी है या फिर कोई पसंद है तो तुम उनसे भाई मनाओ, ज्यादा मनाओ, थोड़ा हाँ टाइम मत, ज्यादा। जब तक तुम्हारे, मैं कह रही हूँ जो एक लेवल होता है ना, उस लेवल को क्रॉस कर जाओ तब तक मनाओ। जब तुम्हें लगता है ना कि यहाँ पे अब हद से ज्यादा बात बढ़ गई और अब ये चीजें बिगड़ती दिख रही है, तब वो लास्ट डिसीजन होता है। बट उससे पहले तुम अपने फैमिली वालों को मनाओ, ठीक है। तो गाइस आज का हमारा व्लॉग यही था, और तुम्हें पसंद आया हो। मेरा मन भी करता है और एक मन करता है कि नहीं, ये चीजें ज्यादा ही पर्सनल हो जाएंगी अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो कुछ चीजें फैमिली वाले भी कहेंगे कुछ भी नहीं छोड़ा, सब बता दिया। तो बट टाइम आने पे क्या पता हम वो चीजें भी आपको शेयर करें। तब तक के लिए आप तो बने आज का रहिए। ब्लॉग हमारा यहीं खत्म होता है। होप्स आपको ये वाला हमारा लव स्टोरी का पार्ट 2 भी अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद आपको मिलेगा लव स्टोरी का पार्ट 3, वो भी अगले महीने, वो भी हम बताएंगे। बट उसमें भी हम कुछ बताएंगे, फिर आपको फोर कंटिन्यू, मतलब ये एक टाइप से हाँ सीरीज चल रही शायद। है। तो आप अपना ध्यान रखिए सब, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, बाय। टाटा। और बताना कैसा लगा कमेंट में ये ब्लॉग, और कौन कौन लव स्टोरी पार्ट 3 चाहता है वो भी बताना। हाँ जी। बाय।